अब देखते हैं सृष्टि विषय वैद्य आदिभाषा भूमिका से ये मंत्र है उसका। एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतः दिवि। अब देखते हैं इसको। तीनों काल में जितना संसार है सो इस पुरुष का ही महिमा है। मतलब जो सारा संसार है ये उसकी अलग अलग महिमा है। महिमा हम ऐसे कह सकते हैं जी, जैसे कि हम लोगों की महिमा देख के द्वेष करते हैं, राग करते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि ईश्वर का गुण अनंत है। हम ईश्वर से अनंत ज्ञान का सीमा नहीं है ईश्वर की, तो हम छोटे से ज्ञान के लिए हम इतना द्वेष कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ ये हम उसको मेरा ज्ञान पता लग जाएगा, उसको मेरी सीक्रेट बात पता लग जाएगा, परंतु आप ये देखो कि ईश्वर पे अनंत ज्ञान है। वो ईश्वर जो ज्ञान है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, उसका भी छुपा हुआ रहस्य जानता है कि वो किस कारण से आपने छुपाया है। वो जो एक तरह से गूढ़ रहस्य है ना विज्ञान का, जिससे आप छुपाते हो लोगों से कि सत्य का ना पता लगे, लोगों को भ्रम में रखते हो। व्यक्ति आजकल एक दूसरे को भ्रम में रखता है, परंतु वह नहीं जानता कि जिस कारण से आपने भ्रम में रखा है ईश्वर उस कारण को भी जानते हैं। ईश्वर की महिमा इतनी है कि ईश्वर कि जैसे कोई कार्य करते हुए घबराता है ना, तो ईश्वर उस कारण तक को जानता है। ईश्वर उस कारण को हमें उत्साह में बदल देता है। तो ये है कि जब हम किसी से तरक्की देख के, किसी से साधन देख के, किसी से द्वेष करते हैं कि हाँ इसको ये मेरा लॉजिक पता ना लगे, मेरी टेक्निक, परंतु ये नहीं जानते कि ईश्वर उसको भी भली भांति जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये कब बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बदल सकते हैं, परंतु हमें पता नहीं कि कब व्यक्ति बदल जाए, परंतु ईश्वर सोच सकता है कि हाँ ये व्यक्ति बदल सकता है। तो हम धोखा खा सकते हैं, तो यह हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम धोखा खा सकते हैं, तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर धोखा नहीं खाते, तो हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ईश्वर हमारे लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। हाँ हमें ईश्वर पे विश्वास है, हमारे लिए कुछ विशेष भाव रख रखे हैं, विशेष भाव कर रहे हैं, जिससे कि हम धोखा ना खाए, क्योंकि मनुष्य का कुछ नहीं पता कब बदल जाए। तो सोचो ज़रा इसको कि हाँ कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या उसमें गलतियाँ हैं। ईश्वर को गलतियाँ बताओ, ईश्वर राह दिखाएंगे कि व्यक्ति कैसे बदल सकता है। अपना कार्य तुम निरंतर करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ो, बाकी ज्ञान विज्ञान को टटोलो, बाकी तुम व्यक्ति के गुण देखो, बाकी तुम ईश्वर के गुण देखो, जिससे तुम्हें व्यक्ति के गुण अपने आप पता लग जाएंगे। तो यही तो है उपासना का मतलब, कि ईश्वर के गुण देखने से हमें व्यक्तियों का पता लग जाता है। हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि हाँ ये धोखा दे सकता है व्यक्ति। तो ईश्वर के गुण जानने से हम व्यक्ति को पहचानना शुरू कर देते हैं। उस पुरुष का आनंद महिमा है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम अंधकार में हैं या प्रकाश में हैं। वो जानता है कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं। वो हम उसको जानेंगे तो वो हमको जनाएगा, तो हम उसको जानेंगे तभी हम मनुष्य को जानेंगे, तभी हमारे ज्ञान का प्रकाश होगा। जो प्रकाश गुण वाला है सो उस जगत में त्रिगुणा है, तथा जगत से बहुत बड़ा है। ईश्वर अनंत है, क्योंकि जगत की सीमा है। जगत की सीमा ऐसे है कि जगत परिवर्तनशील है, परंतु ईश्वर अपरिवर्तनशील है। जब हम ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के गुण को देखते हैं कि ईश्वर अपरिवर्तनशील है, फिर हम कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलते, फिर कभी भी हम लालच में नहीं आते,
फिर कभी भी हम किसी के दिखावे में नहीं आते। फिर कभी भी हम मनुष्य को जो विचित्र, जो परिवर्तनशील व्यवहार करता है ना, जो दुखी दुखी सा व्यवहार करता है, जो धोखा देने की चाल चलता है, कभी इधर कभी उधर, हम पहचान लेते हैं क्योंकि ईश्वर अपरिवर्तनशील है। उससे हमें ज्ञान मिला अपरिवर्तनशील समझने का। तो फिर ईश्वर से हमें पता लगा कि हाँ, ये बंदा परिवर्तनशील है, धोखा दे सकता है, परिवर्तन कर रहा है ये बंदा इतना। मतलब हम इस सब के भाव को समझ जाते हैं। ईश्वर के भाव, ईश्वर के ज्ञान को देखो, अपने भाव को भी हम समझ जाते हैं। फिर हम अपने भाव को ऐसे नियंत्रण करते हैं कि ना हम द्वेष करते हैं किसी से, और ना ही हम इधर उधर की लालच, हम इधर उधर का कुछ पाने की इच्छा करते हैं। फिर तो हम ऐसी भावना करते हैं कि बस ईश्वर से ही मिल जाए ज्ञान। तो अब ये आज का मंत्र पूरा हो गया है। 1 मिनट हम विचार करने के लिए आपका रखते हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ, संसार में बहुत कुछ अपरिवर्तनशील है, बहुत कुछ गलतियाँ मनुष्य कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि हाँ, इससे बचा कैसे जा सकता है। हम इसके आदी ना हो, यही इससे ही बचने का उपाय है कि हम इससे आदी ना हो। हमको कभी भी त्यागना पड़ सकता है, हम त्यागने की भावना, क्योंकि हाँ, त्यागे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मंत्र समझा आज। आगे देखिए, तो ये मंत्र है, इसका मंत्र का आप अपनी तरफ से विचार करना। वो तो हम ईश्वर के गुणों की ओर जाएं। और